शलोम टू एवरीवन। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि परमेश्वर के पुत्र ने हमारे लिए सब कुछ को पूरा किया है। पर बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो जानते हैं कि पूरा हुआ है पर वो रिसीव नहीं कर पाते हैं। जैसे हम अक्सर देखते हैं डॉग्स को, अब वो एक ही बार चीज़ को चेज़ करते हैं, अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करते हैं बार बार, पर जानते नहीं कि वो उन्हीं की शरीर का हिस्सा है। इसी प्रकार बहुत से मसीह हैं, बहुत सी बातों के लिए मांगते रहते हैं कि प्रभु हमें चंगाई दे दे, प्रभु हमें आशीष दें, प्रभु हमें प्रॉस्पर करें, उन्नति मिले हमें, पर नहीं जानते कि प्रभु यीशु में सब कुछ हमारे लिए हो चुका है। और मैं यही बता रही हूँ कि इट इज़ ऑलरेडी डन, हमारे लिए हो चुका है। अगर हम देखें इफिसियों की पत्री, उसमें बहुत सी बातें एंटायरली अगर उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें तो हमारे लिए सारी बातें पूरी हुई हुई हैं। और लिखा है जैसे एवरीथिंग हैज़ ऑलरेडी बीन अकम्प्लिश्ड इन क्राइस्ट। क्राइस्ट में सारी बातें हमारे लिए कंप्लीट हैं। और एक बॉर्न अगेन बिलीवर के लिए सिर्फ रिसीव करना है, विश्वास से उसे ग्रहण करना है। इट इज़ बोथ ऑलरेडी डन एंड ऑलरेडी आवर्स। वो हो चुका है और वो ही हमारा भाग है, हमारा पोर्शन है, जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस पे हमारे लिए संपूर्ण किया है, पूरा किया है। अ विक्टोरियस क्रिश्चियन isn't seeking victory but rather enforce the victory already won through the death, burial and resurrection of Jesus Christ। जो एक सच में एक मसीह जो विक्टोरियस है, जो एक अपनी जय को प्राप्त करा हुआ है, जो जानता है इस बात को कि उसकी जय, उसके लिए सब कुछ को पूरा किया हुआ है यीशु मसीह ने, उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके बरियल के द्वारा और रेजरेक्शन के द्वारा। डेथ, बरियल एंड रेजरेक्शन, मृत्यु उनके दफन होने के द्वारा और उनके जी उठने के द्वारा। वी आर ट्राइंग टू विन अ बैटल। हमें युद्ध नहीं लड़ना है कि हम ये जीत जाएं ताकि हमें ये सारी बातें प्राप्त हो जाएं। वी आर कमिंग फ्रॉम अ बैटल दैट हैज़ ऑलरेडी बीन वन। हम ऐसे युद्ध में से निकल कर आ रहे हैं जो हमारे लिए यीशु मसीह ने ऑलरेडी जीत लिया है। जीसस हैज़ कॉन्कर्ड एंड वी आर एनफोर्सिंग हिज कॉन्क्वेस्ट। रोमियो 8:37 में भी लिखा है ऐसा। सो वी आर मोर देन कॉन्करर्स इन क्राइस्ट। हम जयवन से भी बढ़कर हैं यीशु मसीह में। As a believers, we aren't trying to get something from God. We are fighting to receive the full manifestation of what already ours in Christ. अगर हम विश्वासी हैं, हम लोग जो विश्वासी हैं, हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर से हमें कुछ मिल जाए, बल्कि जो ऑलरेडी हमारा है, हम चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से मैनिफेस्ट हो, पूरी तरीके से जाहिर हो जाए कि सच में ये चीज़ें हमारी हैं प्रभु यीशु में। वी आर ट्राइंग टू गेट हील्ड। हम चंगा होने के लिए नहीं प्रार्थनाएं करते हैं। वी आर फाइटिंग बिकॉज वी आर ऑलरेडी बीन हील्ड। हम इसलिए युद्ध लड़ रहे हैं कि हम ऑलरेडी चंगाई को हम ले चुके हैं, पर शैतान चुराना चाहता है उस हीलिंग को जो ऑलरेडी क्रॉस से आपको और मुझे प्राप्त हो चुकी है। और हमें इस सत्य को लेके दृढ़ता के साथ इस युद्ध में रहना है, क्योंकि हमारी चंगाई ऑलरेडी हो चुकी है। वचन कहता है कि उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके। आगे देखते हैं इसमें। वी आंट बेगिंग। हम परमेश्वर के आगे विनती या भीख नहीं मांग रहे हैं कि परमेश्वर हमें फाइनेंशियली प्रॉस्पर कर दे, हमें बढ़ाए, हमारी आर्थिक जो परिस्थिति है, सिचुएशंस हैं, हमें उठाए। बट वी आर फाइटिंग द गुड फाइट ऑफ फेथ टू सी द प्रॉस्पेरिटी दैट ऑलरेडी बीन गिवन टू अस मैनिफेस्ट। जो ऑलरेडी हमें दे दी गई है, हम उसको मैनिफेस्ट होने के लिए बल्कि इस युद्ध को लड़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं विश्वास से, क्योंकि प्रभु हमारे लिए कर चुका है। और इन बातों के लिए हमें कंप्लीट तौर से ट्रस्ट करना है। We aren't asking God to bless us कि प्रभु मुझे आशीष कर दे, मुझे ये चाहिए, मुझे आशीष दे दे, है ना। We aren't asking God
to bless us because he has already commanded his blessings upon us. उसने अपनी आशीषों को ऑलरेडी कमांड कराया हमारे लिए कि मैं अपने बेटे बेटियों को आशीषित करना चाहता हूँ। थ्रू कितनी बहुत से बिलीवर्स हैं, थ्रू बिलीवर्स हमें ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलती हैं, होते तो वो विश्वास ही हैं पर वो ले नहीं पा रहे हैं। मेरे साथ भी बहुत से लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, विश्वासी हैं, बहुत अच्छा विश्वास करते हैं प्रभु पर चीज़ों को और अपनी उन्नति को, अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को रिसीव नहीं कर पाते। एक विक्टिम टाइप की मेंटालिटी हो रहती है उनके अंदर कि आज ये हो गया, अब ऐसा हो गया है, प्रभु पे हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। थ्रू बिलीविंग वी ऑलरेडी गॉट इट, विश्वास से हमने प्राप्त कर चुके हैं। टॉकिंग लाइक वी हैव ऑलरेडी गॉट इट, हमें ऐसी ही बातें करनी है ताकि हमें बोलना भी है कि हम ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं इन बातों को। एंड एक्टिंग लाइक वी आर ऑलरेडी गॉट इट, हमें ऐसा एक्ट भी करना है कि हमारे पास है ये बातें। वी एप्रोप्रिएट व्हाट द लॉर्ड हैज़ प्रोवाइडेड, हम उन बातों को जब हम ऐसे करेंगे तो हम एक तरीके से पूर्ण रूप से परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है हम उसको सही रीति से विश्वास के साथ अपनी लाइफ में होने देते हैं। फिर इसमें हमारे थॉट पैटर्न बहुत मैटर करता है, हमारी ज़बान, हमारे वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। जब हम सही मायने में सोचते हैं, बोलते हैं कि ये हमारा है, तो सच में वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। अंडरस्टैंडिंग दैट गॉड हैज़ ऑलरेडी ब्लेस्ड, हील्ड एंड प्रॉस्पर्ड, हमें ये समझना है कि परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी ब्लेस करा हुआ है, चंगाई को दे रखा है और हमें प्रॉस्पर किया हुआ है। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं, ले लेते हैं, तभी तो जो लीगलिस्टिक परफॉर्मेंस मेंटालिटी है हमारे अंदर वो हट जाती है कि हम पहले ये करेंगे तब शायद परमेश्वर हमें देंगे, हम इस चीज़ को लेंगे तब शायद परमेश्वर हमें इस चीज़ से आशीषित करेंगे। जब हम ये देंगे, जब हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे परमेश्वर को, तभी वो प्रसन्न होकर हमें आशीष देंगे। ऐसा नहीं है। यू won't struggle under feelings of condemnation and unworthiness. जब आप इन बातों को समझ लेंगे कि हमारे लिए हो चुका है, तो ना तो आपके अंदर एक दोषी होने की एक भावना उठेगी, ना ही आप ये भी नहीं सोचेंगे कि हम योग्य नहीं हैं, शायद मैं योग्य नहीं हूँ उस बात के लिए, तभी मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। नहीं, जब आप जान चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्राइस्ट में हमारे लिए सब कुछ को पूरा हुआ है, करा गया है परमेश्वर की ओर से, तो वो हमारे लिए है। In fact, it was supplied long before you ever came along. ये चीज़ें तो पहले से ही हमारे लिए सप्लाइड थी, स्वर्ग से पहले ही दे दी गई हैं। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं आए तब से ये हमारे लिए रखी गई थी, हमारा भाग है ये। जब हमने विश्वास से प्रभु यीशु पे को ग्रहण किया है, अपना प्रभु माना है, ये सारी आशीषें, सारी बातें हमारी लाइफ में ऑलरेडी हमें दे दी गई हैं। एंड सिंस इट्स अ गिफ्ट, और जब हम जानते हैं कि ये एक हमारे लिए एक गिफ्ट है, एक वरदान है, नॉट बेस्ड ऑन आवर परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं है बेस्ड, ये हमारी वर्दीनेस के लिए नहीं या किसी भी बात के लिए नहीं, इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। How can you doubt that God would give you something that you know He is already supplied? जब हमें ये बात मालूम हो जाती है, हमें समझ लिया कि हमें सब कुछ प्राप्त हो चुका, तो हम उस बातों के लिए शक भी नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए कि पता नहीं हमारे लिए ये बात है, हमें ये आशीष मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं, जब ऑलरेडी सप्लाइड है स्वर्ग से हमारे लिए, तो वो हमारा भाग है, हमारा पोर्शन है, हमारा हिस्सा है, और प्रभु हमारे पोर्शन को स्थिर करता है। ऐसा लिखा है भजन संहिता में। The knowledge that he has already done, it eliminates all doubt. जब हमें ठीक रीति से समझ आता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है, तो सच में सब प्रकार के शक, सब प्रकार का डाउट, सब प्रकार का अनबिलीव हटता है। No
More will you pray, oh God, I know you can, but you will please do it for me. जब हमें समझ आती है कि हमारे लिए सब कुछ हुआ हुआ है तो हम ऐसी प्रार्थनाएं भी नहीं करते हैं, और करनी भी नहीं चाहिए कि प्रभु ऐसा कर दीजिए, आप कर सकते हैं, आप सामर्थी हैं, आप तो कर सकते हैं, आप मेरे लिए ये कर दें, आप मुझे ये दे दें। जब हमें पता है कि इट इज़ ऑलरेडी डन, ये हो चुका है, द क्वेश्चन इज, प्रश्न उठता है कि विल यू रिसीव, क्या आप इन बातों को लेंगे जो आपके लिए हो चुकी हैं? कि अभी भी आप सोच रहे हैं कि नहीं, पिता परमेश्वर देगा मुझे, वो तो दे चुका, आपने रिसीव करा है कि नहीं करा? तो अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें रिसीव। इफ़ यू अंडरस्टैंड एंड एम्ब्रेस दीज ट्रूथ्स, अगर आप इस सत्य को ले लेंगे, भली भांति समझ लेंगे, जान लेंगे, यू विल बी ruined for much of what being called Christianity today. बहुत से लोग, मसीह लोग मांगते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, ये हो जाएगा, हम प्रभु के सम्मुख जाएंगे और वो हमें दे देगा। तो बहुत सी जो आज की जो मसीहत है, बहुत से लोग यही इसी बातों में हैं कि शायद हमारे लिए होगा। पर अगर आप जान लेते हैं, इन सत्यों को लेते हैं, द proclamation that God can heal, bless, deliver and prosper you sounds good on the surface, but is just a profession of what can happen. The words declare, परमेश्वर का वचन, the word declares, क्या कहता है? God has already healed us, God has already blessed us, God has already delivered us and He has prospered us. क्या आप इस डिफरेंस को समझ रहे हैं? इफिसियों की पत्री में सब कुछ पास्ट में है कि तुम्हें सभी आत्मिक आशीषें हमें दे चुका है वो। कुलुसियों में उसने हमें अंधकार के राज्य से निकाल कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में कर दिया है। अगर आप हिंदी की बाइबल पढ़ेंगे तो जितनी भी पत्रियाएं हैं पौलुस ने लिखी हैं, सारी बातें है में हैं। है का मतलब है हो चुका है, होगा नहीं, वरन हो चुका है। सो एन्जॉय गॉड्स प्रोविजन, आनंद मनाओ जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, किया है। और इस बात का हमें हर वक्त अपने आप को स्मरण कराना है कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ को पूरा किया है, उसने मुझे आशीषों से भरपूर किया है। कुलुसियों 2:10 कहता है कि यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट, तुम भरपूर हो यीशु मसीह से। जब हम भरपूर हैं यीशु मसीह में तो हमारी जो आइडेंटिटी है कंप्लीट है क्राइस्ट में। वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। हम ब्लेसिंग्स पाएंगे नहीं यीशु में, बल्कि मिल चुकी हैं, हमें प्राप्त हो चुकी हैं। सो इट इज़ ऑलरेडी डन फॉर यू।